हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यूज हमारे किससे रिलेटेड हैं? आपको नर्सिंग ऑफिसर का अगर एंट्रेंस होगा तो आपको बड़ा हेल्प यहाँ से करेंगे। और हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से कंटेंट को और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और जैसे उसी क्रम में हमने लिए हैं क्या है, कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यानी कम्युनिकेशन और नर्स पेशेंट, ठीक है, रिलेशनशिप पे जो भी एमसीक्यूज बने हैं और जो भी कंपटीशन में इससे रिगार्डिंग आए हैं, तो उनके आधार पे हम लोग आज कुछ नए एमसीक्यूज को डिस्कस यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं पहला यहाँ से एमसीक्यूज है, और ये है एमसीक्यूज। ठीक है, पहला है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। ठीक है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का क्या रोल है हमारे नर्सिंग में? तो पहला ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन है, टू शेयर द पर्सनल एक्सपीरियंस विद द पेशेंट। ठीक है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पेशेंट के संग शेयर करेंगे। इसके बाद में बी ऑप्शन है इसका, टू स्टेब्लिश ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद में सी ऑप्शन है, टू एंटरटेन द पेशेंट, पेशेंट को एंटरटेनमेंट करेंगे। ठीक है, और डी हमारा है, टू मिनिमाइज द पेशेंट्स इंटरेक्शन विद अदर्स। ठीक है, यानी पेशेंट के जो इंटरेक्शन अदर्स से हो रहे हैं उसको क्या है, मिनिमाइज हम करेंगे। तो इनमें से चार में से कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक होगा? इसके बाद में हम बी ऑप्शन हमारा ठीक है, स्टेब्लिश ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यह हमारे संग उसके पास कम्युनिकेशन का ये मेन रोल रहता है। ठीक है, पेशेंट को आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ट्रस्ट एक बार उसको हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग समझ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्टिव लिसनिंग इन नर्सिंग। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? जैसे पहला है, ऑफरिंग एडवाइस इमीडिएटली, उसको ऑफर करेंगे। ठीक है, यूजिंग द साइलेंस इफेक्टिवली एंड मेकिंग आई कांटेक्ट करेंगे। टॉकिंग मोर देन द पेशेंट, से ज़्यादा बात करेंगे। अवॉइडिंग द पेशेंट कंप्लेंट्स, उसकी कंप्लेंट अवॉइड करेंगे पेशेंट की। तो इनमें से कह रहा है एक्टिव लिसनिंग नर्सिंग हमारा कौन सा, यूजिंग साइलेंस इफेक्टिवली। ठीक है, उसको सुनेंगे और उसका आई कांटेक्ट करके, ठीक है, आई कांटेक्ट करके पेशेंट की हम लोग पहले बात सुनेंगे। इसके बाद में थर्ड हमारा है, क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, थर्ड है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का फर्स्ट बिल्डिंग स्टेप हमारा क्या है? पहला है हमारा डेवलपिंग द एम्पैथी, उसके संग सहानुभूति प्रदान करेंगे। स्टेब्लिशिंग ट्रस्ट, एक विश्वास उसके संग हम लोग स्थापित करेंगे। कलेक्टिंग द मेडिकल डाटा करेंगे, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। और एंसरिंग पेशेंट द कंप्लियंस। ठीक है, उसके जो पेशेंट के कॉम्प्लियंस है उसको क्या है, एंश्योर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेब्लिश द ट्रस्ट, पेशेंट का एकदम ट्रस्ट करेंगे और उसका विश्वास हम दिला देंगे कि जो भी हमारे संग जो भी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की जाएंगी अच्छी होंगी और सहानुभूति पूरी होंगी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। और फोर्थ हमारा कह रहा है, विच कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द थेरेपी इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। ठीक है, इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। तो कौन सा कम्युनिकेशन है, इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज क्या है इसका? ठीक है, तो पहला है, सेंडर है, एनकोडिंग है, रिसीवर है, डिकोडिंग है। ठीक है, तो डिकोडिंग हमारा ठीक हो जाएगा। इसका मीन्स हम क्या है, कम्युनिकेशन व्यवस्था इंटरप्रिटेशन मैसेज मीन्स हमारा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होगा हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 हमारा कह रहा है क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट द कम्युनिकेशन द टर्म फीडबैक इज। ठीक है, कम्युनिकेशन करेंगे तो एक टर्म आता है फीडबैक। तो फीडबैक रेफर टू द, क्या रेफर करता है, द सेंडर्स बॉडी ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है,
जो भी फीडबैक दे रहा है उसके उसकी ठीक है, फीडबैक देने वाले का बॉडी लैंग्वेज होता है। द रेस्पॉन्स ऑफ द फ्रॉम द रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है। द टोन ऑफ द सेंडर्स ऑफ वॉइस है। द इनिशियली मैसेज है हमारा, ठीक है। तो फीडबैक रेफर टू द टोन ऑफ द सेंडर्स वॉइस, ठीक है। उसकी टोन क्या है, उसकी वॉइस, ठीक है। द टोन ऑफ द सेंडर्स वॉइस, जो फीडबैक दे रहा है उसकी टोन को हम लोग एक बार ऑब्जर्व करेंगे। उसकी स्पीच क्या है, उसके बात करने का उसको क्या है, कैसे फीडबैक दे रहा है, उसी पे हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू अ पेशेंट हु इज क्राइंग, ठीक है। जो क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होगा अगर पेशेंट रो रहा है, हु इज क्राइंग, जो कि रो रहा है, कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इग्नोर्स द पेशेंट अंटिल द स्टॉप, पेशेंट को इग्नोर करेंगे जब तक चुप नहीं हो जाता। एनकरेज देम टू स्टॉप द क्राई, उसको एनकरेज करेंगे रोने के लिए, मतलब ठीक है, चुप हो जाए। इसके बाद सिट क्वाइटली एंड अलाउ टू देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ठीक है। चेंज द सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, आप चुपचाप बैठेंगे और उसको अलाउ करेंगे एक्सप्रेस देयर, और उसकी भावना है वो क्या कहना चाह रहा है उसको हम लोग समझेंगे उसके, ठीक है। तो ये सही सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। और विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज मोस्ट इफेक्टिव इन गैदरिंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पेशेंट, तो कैसे उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसकी वजह से उसके ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, पहला है ओपन एंडेड क्वेश्चन को पूछेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर रिट्रोकल क्वेश्चन हम लोग उससे पूछेंगे, ठीक है। तो दो हैं यहाँ पे, यही है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मीन्स हमारा होता है अगर हमने किसी चीज़ को पूछा उससे तो उसके आंसर में सिर्फ एक ही आंसर निकल के आता है, तो इसको कहते हैं क्लोज एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड, ठीक है, जैसे हाँ या ना में, यस और नो में जो भी आंसर आते हैं तो हमारे क्लोज एंड है। ओपन एंडेड में एक अगर हम सवाल उससे पूछते हैं तो उसमें से बहुत सारे उसके आंसर निकलेंगे और उसकी जिज्ञासाएं उसमें होगी। तो मोस्ट जब बहुत सारे एक सवाल हमने पूछा तो उसने कई आंसर उसके दिए, तो उसके मतलब ओपन एंडेड हम उससे पूछेंगे, इसकी वजह से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। और 8 हमारा कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन इंडिकेट्स इंडिकेट नर्स इफेक्टिव इंगेजमेंट विद द पेशेंट, ठीक है। नॉन वर्बल की बात यहाँ पे चल रही है, तो मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, उससे मेंटेन करके रखें, क्रॉसिंग आर्म्स व्हाइल द स्पीकिंग, ठीक है। लुकिंग एट द क्लॉक फ्रिक्वेंटली, उसके घड़ी की तरफ बार बार हम लोग स्टैंडिंग द फॉर अवे फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से हम लोग क्या काफ़ी दूर खड़े होंगे, ठीक है। तो पूछा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स मेंटेन द अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, उस पेशेंट से आई कांटेक्ट करके हम लोग बात करेंगे जिसकी वजह से वो पेशेंट कुछ सहानुभूति करेगा, उसको लगेगा कि हाँ हमारी कोई बात सुन रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी इन द नर्स नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एम्पैथी की बात है, सहानुभूति इनमें से कौन सी है। इसके मीन्स हमारा कौन सा, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील, मैं जानती हूँ एग्जैक्टली हाउ यू आर फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यू सीम अपसेट, आप अपसेट हो, मुझे दिखाई दे रहा है। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट, आप इस पे बात करना चाहेंगे। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, आप चिंता ना करें सब कुछ अच्छा होगा। यू शुड नॉट फील दिस वे, आप इस समय अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो इनमें से कौन सा डिमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी सिम्पैथी नर्सिंग प्रैक्टिस होगा इसके लिए, ठीक है। तो इसमें से हम कहेंगे यू सीम अपसेट, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपसेट हो। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट, आप इस पे कुछ बात करना चाहोगे। तो पेशेंट्स अगर ये बात हम कह देंगे कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इस पे ऐसा क्यों है, तो बताएगा कुछ अपनी प्रॉब्लम आपके संग शेयर करने लगेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एम्पैथी एंड सिम्पैथी उसके संग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट
ऑफ एक्चुअल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्सपेक्ट कल्चरल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्ट ऑफ द कल्चरल कॉम्पिटेंस। तो ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा, अंडरस्टैंडिंग योर ऑन योर कल्चर बैकग्राउंड करेंगे, अडोप्टिंग टू पेशेंट्स कल्चरल प्रेफरेंस को अडॉप्ट करेंगे यूजिंग द टेक्निकल मेडिकल, ठीक है, बैकग्राउंड करेंगे, अवॉइडिंग ऑल द डिस्कशन अबाउट द कल्चर। नहीं, कल्चर पेशेंट कैसे भी रहना चाह रहा है, कैसा उसका कल्चर है, उसको जरूर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, अडॉप्टिंग द पेशेंट्स कल्चर एंड प्रेफरेंस, उसके प्रेफरेंस को देंगे। 10 का वी ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा है जो अवरुद्ध पैदा करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो पहला है एक्टिव लिसनिंग है, एम्पैथी है, नॉइज एंड डिस्ट्रक्शन है, और क्लैरिफिकेशन है। तो इनमें से कौन सा है जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बैरियर है, एक बाधा है, ठीक है। तो नॉइज एंड डिस्ट्रक्शन यही हमारा है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, और 12 हमारा कह रहा है द नर्सेस यूज द साइलेंस ड्यूरिंग द थेरेपेटिक इंटरेक्शन अलाउज टू पेशेंट, ठीक है। पहला है फील अनकंफर्टेबल है हमारा, एक्सप्रेस द देमसेल्फ फ्रीली, एक्सप्रेस हम करेंगे, ठीक है, एंड द कंजर्वेशन क्विकली उसको करेंगे, ठीक है, इग्नोर द नर्स रिजेंस इग्नोर करेंगे, ड्यूरिंग साइलेंस ड्यूरिंग द थेरेपेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। अलाउ, क्या चीज अलाउ करेंगे, पेशेंट को करें एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्री, वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करें अपना, ठीक है, उसको सप्रेस नहीं करेंगे, उसको उसको हम लोग फ्रीडम उसको देंगे अपनी इमोशनल्स के लिए, और अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करेगा पेशेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग एज अ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग का एग्जाम्पल क्या है उसका। इसके बाद में व्हाई डू यू फील दैट वे, you seem to feel anxious about your diagnosis, don't worry about it, things will improve, let's talk about the something else, ठीक है। तो क्या है, रिफ्लेक्टिंग के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यू सीम टू फील द एनेक्सिस अबाउट योर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के प्रति आप कुछ चिंता भरी आप कुछ कर रहे हो, तो यही हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग थेरेपी कम्युनिकेशन टेक्निक है हमारा। उससे कहेंगे पेशेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कैसे चिंतित हो, आप अपनी डायग्नोस की जो बीमारी आपको बताई गई है उसके प्रति, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 14 है, और 14 कह रहा है इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप द प्रोफेशनल बाउंड्रीज आर मेंटेन्ड, ठीक है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज आर मेंटेन्ड बाई करी जाए कैसे। पहला ऑप्शन है अवॉइडिंग ऑल पर्सनल इंटरेक्शन, नहीं भैया, शेयरिंग द पर्सनल डिटेल्स विद द पेशेंट, बिल्कुल नहीं करना है, कीपिंग द फोकस ऑन द पेशेंट्स नीड, ठीक है, एक्सेप्टिंग द गिफ्ट फ्रॉम द पेशेंट, नहीं, पेशेंट से गिफ्ट तो खैर लेना ही नहीं है, ठीक है, और शेयरिंग उसको कुछ नहीं करता, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, कीपिंग द फोकस ऑन पेशेंट्स नीड, ठीक है, हम उसकी मरीज की आवश्यकताओं के हिसाब से उसको फोकस करेंगे, आपके पेशेंट क्या चाह रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, और 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट वे टू रिस्पॉन्ड टू पेशेंट एक्सप्रेसिंग एंगर, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स करेंगे पेशेंट एक्सप्रेस एंगर, जब मरीज हमारा क्रोधित है और गुस्सा है उसको।
डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट द एक्यूस्टेशंस, ठीक है, एक्यूसेशंस, ठीक है। लिसन एक्टिवली एंड नॉलेज देयर फीलिंग्स, टेल देम टू कॉम calm डाउन करेंगे, ठीक है। वॉकिंग अवे until then the cliff, ठीक है। जब तक शांत नहीं हो जाता तब तक उससे दूर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम एक्टिवली उसको क्या है, लिसन करेंगे, नॉलेज ऑफ देयर फीलिंग्स, ठीक है, उसको सुनेंगे और उसकी फीलिंग को हम उसको जानेंगे, ठीक है। तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 16 है, when the document documenting patients communication or nurse should include, ठीक है। जब डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट्स कम्युनिकेशन होगा तो नर्स शुड को क्या करना चाहिए, इंक्लूड्स है उसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेशेंट्स फीलिंग्स, ठीक है। वर्बेटम वर्बेटिम क्यूट्स व्हेन नेसेसरी। सी है हमारा पर्सनल ओपिनियन अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन है, मिनिमल इंफॉर्मेशन टू सेव द टाइम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबद्ध, हम प्रतिबद्ध रहेंगे उसके वैन नेसेसरी, ठीक है, जो उसको आवश्यकता है उसके प्रति। वर्बेटिम क्यूट्स वैन नेसेसरी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 17 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग द क्लैरिफिकेशन इन कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लैरिफिकेशन इन कम्युनिकेशन में उसका क्या मतलब रह जाता है, उसका क्या है, ठीक है। टू टेस्ट द पेशेंट्स नॉलेज के हम टेस्ट करेंगे, एंश्योर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके संग होनी चाहिए, टू मेक द कंजर्वेशन ऑफ द लॉन्ग होना चाहिए, चैलेंजिंग पेशेंट्स व्यूज, उसको चैलेंजेस होने चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन की यहाँ पे बात चल रही थी, तो कौन सा इसके पास हमारे पास क्या, एंश्योर द म्यूचुअल अंडरस्टैंड होनी चाहिए पेशेंट के साथ, पेशेंट के संग हमको बिल्कुल भी कैसा भी उसको बिल्कुल साथ रहना है, बिल्कुल भी उसको, ठीक है। तो म्यूचुअल होना चाहिए, म्यूचुअल मीन्स हमारे क्या है, दोनों को लाभ होना चाहिए, हमें भी और पेशेंट को, दोनों को यह नहीं लगे कि हमारे संग कुछ गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल, इनमें से कौन सा है जो कंसीडर हम कर सकते हैं थेरेप्यूटिक, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल है। पहला है गिविंग अप्रूवल है हमारा, यूजिंग द टच अप्रोप्रिएट है हमारा, क्या है, चेंजिंग द सब्जेक्ट व्हेन अनकंफर्टेबल है, ऑफरिंग पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो यूजिंग टच अप्रोप्रिएट है हमारा सन, पेशेंट को हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे, उससे बात करेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या है, एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है हमारा, उसमें स्किल है हमारा, ठीक है, कम्युनिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, और 19 हमारा कह रहा है, व्हाट डज द टर्म कॉन्ग्रुएंस मीन्स थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स होता है अनुरूपता, ठीक है। अनुरूपता मीन्स द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या है, मैचिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका मैच करेंगे, अवॉइडिंग द आई कांटेक्ट विद द पेशेंट नहीं है, रिपीटिंग द पेशेंट्स वर्ड्स उसको रिपीट करेंगे, आस्किंग द अनरिलेटेड द क्वेश्चन नहीं भैया, तो हम उसके संग क्या है, मैचिंग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके संग मैच करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पैराफ्रेजिंग इन अ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में क्या है, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग मीन्स कोई कम शब्दों में ज़्यादा बात को कहना, दैट इज द, उसका मीन्स बहुत बड़ा होता है ना, तो पैराफ्रेज होता है। तो इसमें हमारा क्या है, रिपीटिंग द एग्जैक्टली व्हेन द पेशेंट सेड्स, समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पेशेंट्स मैसेज, आस्किंग द अनरिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और चेंजिंग द टॉपिक हम लोग कर देंगे, तो ठीक है। तो समराइज हम लोग करेंगे, समराइज मेन आइडियाज ऑफ द पेशेंट के, ठीक है। पेशेंट ने जो मैसेज किया उसके हम लोग समराइज करेंगे, उसकी समरी ऑफ द पेशेंट के हम बना लेंगे, कहना क्या चाह रहा है, उसकी नीड्स क्या है, और कैसे वो रहना चाह रहा है,
अब क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, तो एक उसकी समरी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है विच फेज ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इन्वॉल्व द, ठीक है, सेटिंग गोल्स फॉर द केयर। सेटिंग गोल्स फॉर द केयर कौन सा इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका। ओरिएंटन फेज है, वर्किंग फेज है, टर्मिनेशन फेज है और असेसमेंट फेज है हमारा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वर्किंग फेज है हमारा, ठीक है। इसको याद रखना, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। अब फिर आया दो क्वेश्चन हम लोग अभी हमने बात की थी, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ठीक, क्लोज एंडेड मीन्स हमारे क्या है, ऐसे क्वेश्चन अगर सिर्फ पूछ रहे हैं, सिर्फ यस या नो के ही यहाँ से आंसर निकल रहा है यार, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, क्लोज, यानी सिंगल आंसर अगर पेशेंट दे रहा है तो उसको हम लोग क्लोज एंडेड करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं पेशेंट के मन में बहुत सारे एकदम क्वेश्चन हुई और अलग अलग उसको बात रुक नहीं रही है और बताए पड़ा है, तो उसको ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो पूछा है हमारा कौन सा एग्जाम्पल है क्लोज एंडेड क्वेश्चन का। तो क्लोज क्या है, अब उसको क्लोज एंड, कैन यू डिस्क्राइब योर द सिम्टम्स, तो सिम्टम्स एक नहीं बताएगा, बहुत सारे सिम्टम्स बताएगा, ठीक है। ओपन एंडेड वाला हमारा हो गया। आर यू फीलिंग पेन नाउ, तो अगर पेन हो रहा होगा तो यस और नो करेगा, ठीक है। तो यस या नो में आंसर आएगा। व्हाट ब्रिंग योर हेयर टुडे, आप अपने साथ क्या यहाँ पे लेके आए हो, तो बहुत चीज़ बताएगा, हमारे संग ये है, कपड़े हैं, ग्लास है, पानी है, बोतल है, ठीक है। हाउ हैज़ द कंडीशन अफेक्टेड योर लाइफ, ठीक है। हाउ मैनी कैसे हुई कंडीशन ये आपको ज़िंदगी में हुई, तो बहुत बताएगा, पहले हमको ये हुआ वो ये हुआ, तो बहुत सारे ओपन एंडेड वाले यहाँ से क्या निकलेंगे, क्वेश्चन उसके यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यस और नो में हमारा आर यू फीलिंग द पेन ना, तो हमारा एक ही निकल रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 23 है, द टेक्निक ऑफ द समराइज इन यूजफुल इन नर्सिंग कम्युनिकेशन बिकॉज। समराइज हमारी टेक्निक कैसे यूजफुल है, इट इज क्लियरिफाइंग द की पॉइंट टू डिस्कशन हो जाता है, इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द कंजर्वेशन को रिड्यूस कर दे, इट्स चैलेंजिंग पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग है, इट्स अवॉइड द सेंसिटिव टॉपिक्स को अवॉइड करती है, ठीक है। तो समराइज ये हमारे इट क्लेरिफाई द की पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन में हमारे की पॉइंट्स की तरह बिल्कुल वर्क करता है हमारा समराइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस द टर्मिनेशन फेज नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। टर्मिनेशन फेज के कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एड्रेसिंग द इमीडिएटली प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, इवेल्युएटिंग इवेल्युएटिंग द अचीवमेंट ऑफ द गोल को इवेल्युएटिंग करेंगे, ठीक है, उसका मूल्यांकन करेंगे हम लोग, और डेवलपिंग द ट्रस्ट करेंगे, एक्सप्लोरिंग द न्यू प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, ठीक है। टर्मिनेशन फेज की बात करेंगे तो टर्मिनेशन फेज हमारा इसको क्या है, इवेल्यूटिंग द अचीवमेंट ऑफ द गोल, ठीक है। जो हमने पेशेंट जब छुट्टी होकर जा रहा है घर, उसको रिलीज हम कर रहे हैं यहाँ से, तब उसको क्या है, अचीव, उसके मूल्यांकन करेंगे उसका, ठीक है, जो हमने अचीव गोल किया है उसका। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द एजर्वेटिव कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा है एजर्वेटिव कम्युनिकेशन का रिफ्लेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। एजर्वेटिव मीन्स हमारा क्या, अधिकार पूर्वक, अधिकार पूर्वक, ठीक है। तो अधिकार पूर्वक पहला कौन सा है, यू आर ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, आप हमेशा गलती करते हैं। आई फील द कंसर्न व्हेन इंस्ट्रक्शन आर नॉट अलाउड, ठीक है। इसके बाद में इट डज नॉट मैटर टू मी, ये हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, यू मस्ट डू व्हाट आई से, ठीक है। आप जान रहे हो आप क्या कह रहे हो, ठीक है। तो इसमें पूछा है अधिकार पूर्वक स्टैंड कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कह रहा है आई फील द कंसर्न, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, व्हेन इंस्ट्रक्शन आर नॉट अलाउड, आपके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 26 है, द नर्स कैन डिमोन्स्ट्रेट एक्सपेक्ट फॉर द पेशेंट
ऑटोनॉमी बाय, ठीक है। मेकिंग ऑल डिसीजन फॉर द पेशेंट्स करेगी, एक्सप्लेनिंग ऑल ओपिनियन एंड अलाउइंग द पेशेंट, पेशेंट जो चूज करेगा बिल्कुल ठीक हो, इग्नोरिंग द पेशेंट प्रेफरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टिटिंग ऑन आ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लानिंग, वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, इनमें से कौन सी वैलिडेशन है, कन्फ्रंटेशन है हमारा, क्या है, इंटरप्टिंग है या फोकसिंग है, तो भैया इंटरप्टिंग हमारी नहीं बात, बाकी हमारा सही है, सब कुछ है। इसके बाद में नेक्स्ट 27 के बाद 28 है, 28 है, टच कैन बी पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स इफ यूज्ड, ठीक है। किसी पेशेंट को टच कर रहे हैं तो क्या पावरफुल कम्युनिकेशन है अगर यूज करते हैं। विदाउट द पेशेंट्स कंसेंट्स है, अप्रोप्रिएट एंड सेंसिटिवली है, एज आ सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन का है, नहीं है, एक्सेसिव द ड्यूरिंग द ऑल इंटरेक्शन का है हमारा, ठीक है। तो ये पावरफुल कम्युनिकेशन टूल क्या है, टच के बारे में यहाँ से बताया गया है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएटली एंड सेंसिटिवली है हमारा, ठीक है। तो टच ये है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो इट कॉन्ट्राइंडिक कॉन इट कॉन्टेक्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन है हमारा, क्या है, नॉन वर्बल की बात कर रहा है, ठीक है। इट कन्वे इमोशंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ इफेक्टिवली हमारा होता है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्बल कम्युनिकेशन है, इट शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म को किसमें कहता है, इंपॉर्टेंस टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट कन्वेज इमोशनल एंड एटीट्यूड्स इफेक्टिवली, ठीक है। 29 का भी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, which of the following is an effective strategy to deal with a non कम्युनिकेटिव पेशेंट्स, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिव पेशेंट से डील करने के लिए कौन सा इफेक्टिव मेथड्स है, रिले स्लोली ऑन रीडिंग द कम्युनिकेशन करेंगे, यूज गेस्चर है, टच है, अदर नॉन वर्बल क्यूज हम लोग करेंगे, अवॉइडिंग द इंटरेक्शन अंटिल दे रेडी करेंगे, टॉक कंटिन्यूसली टू फिल द साइलेंस, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या है, इफेक्टिव स्टेट्स टू डील द नॉन कम्युनिकेशन पे, उसको हम लोग क्या करें, गेस्चर देंगे उसको, ठीक है, जैसे कोई आकृति हम लोग दे रहे हैं, टच करेंगे, और अदर नॉन वर्बल क्यूज हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा है जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन बेस्ट डिफाइन कर रहा है, कम्युनिकेशन फोकस्ड ऑन अचीव्स, ठीक है, अचीविंग द नर्स ऑब्जेक्ट, इसकी करता है, बात करता है कम्युनिकेशन दैट प्रियोरिटीज द पेशेंट्स इमोशंस एंड फिजिकल वेल बीइंग करेगा हमारा, क्या कम्युनिकेशन यूजिंग ओनली मेडिकली टर्मिनोलॉजी यूज करता है, कॉजुअल कंजर्वेशन विद द पेशेंट, नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन दैट प्रियोरिटीज द पेशेंट इमोशंस एंड फिजिकल वेल बीइंग, ठीक है, बी बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, what is the primary purpose to ask open ended question during the nurse patient interaction होगा। तो ओपन एंडेड तो हमारे क्या है, तो ओपन एंडेड जिसमें बहुत सारा डाटा कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से की पॉइंट्स उसके बनाए जा सके, टू कलेक्ट द स्पेसिफिक डाटा क्विकली हो जाएगा, टू एक्सप्लोर द पेशेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक्सप्लोर होती हैं, टू क्लियरफाई द मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियरफाई होंगे, टू टेस्ट पेशेंट्स एंड नॉलेज का टेस्ट करेंगे, तो नहीं भैया, हम लोग एक्सप्लोर द पेशेंट्स थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उसको क्या है, हम लोग ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन अगर उससे पूछेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 33 है,
हाउ कैन आर नर्स इफेक्टिवली मैनेज अ लैंग्वेज बैरियर विद द पेशेंट। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर है हमारा तो उसको मैनेज कर लेती, मतलब कोई लैंग्वेज हम उस पेशेंट के साथ बोल रहे हैं तो मरीज और जो पेशेंट है उनके लैंग्वेज डिफरेंट हो सकते हैं, तो पेशेंट कैसे मैनेज कर ले रहा है मतलब नर्स के संग उस लैंग्वेज को, तो क्या है। इसके बाद स्पीक लाउडर टू एंश्योर द अंडरस्टैंडिंग, टू यूज द प्रोफेशनल इंटरप्रीटर यूज करेंगे, रिले द फैमिली मेंबर्स, ट्रांसलेट उनसे करवाएंगे, अवॉइडेंस कम्युनिकेशन अबाउट द सेंसिटिव टॉपिक्स में, तो यूज प्रोफेशनल इंटरप्रीटर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो 33 का वी हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है what is an effective way to respond when the patient remains silent during the conservation। जब कंजर्वेशन एडमिट है तो उस समय पेशेंट क्या है, साइलेंस है, तो हम लोग क्या रेस्पॉन्स करेंगे, वे टू उसको रेस्पॉन्ड व्हेन पेशेंट। ठीक है, क्या उसको करेंगे, इसके में हम लोग पहला ऑप्शन है एज्यूम्स दे नॉट लिसनिंग, आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट देयर साइलेंस, उससे डायरेक्ट पूछेंगे, रेस्पेक्ट द साइलेंस एंड अलाउ टाइम फॉर द पेशेंट टू प्रोसेस करेंगे, एंड द कंजर्वेशन करते हैं। क्यों भैया करते हैं, तो रेस्पेक्ट द साइलेंस, ठीक है, उसको मौन है तो उसका हम सम्मान करेंगे, एंड अलाउ टाइम उसको देंगे फॉर द पेशेंट टू प्रोसेस। ठीक है, सी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द कंजर्वेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्किंग फेस इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में की पूछा है ना, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्किंग फेस, तो क्या होना चाहिए, स्टेब्लिशिंग द ट्रस्ट होना चाहिए, एड्रेसिंग पेशेंट प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन करेंगे, उसको क्या है सेटिंग बाउंड्रीज करेंगे, ठीक है, इवेल्युएटिंग आउटकम केयर्स नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से ठीक हो जाएगा 35 का हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है, व्हेन a nurse paraphrases a patient statement द गोल इज टू। ठीक है, जब नर्स ठीक है पैराफेसिस आप पेशेंट्स कर रही है, तब उसको गोल क्या होगा हमारा, क्या है, एंश्योरिंग द अंडरस्टैंडिंग बाय रेस्टेटिंग द पेशेंट्स मैसेज इन आ नर्स ओन वर्ड्स में होगा, अवॉइडिंग द एड्रेसिंग द पेशेंट कंसर्न डायरेक्टली नहीं, क्योंकि सो द एग्रीमेंट विद द पेशेंट स्टेटमेंट करेंगे, समराइज द कंजर्वेशन एंड द डॉक्यूमेंट पर्पस करेंगे नहीं। ठीक है, तो पैराफेज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, एंश्योरिंग द अंडरस्टैंडिंग द बाई रेस्टेटिंग द पेशेंट मैसेज इन द नर्स ओन वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मतलब पहला ही इसका सही होगा, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग द वैलिडेशन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, वैलिडेशन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जांपल है, पहला है इट सीम्स लाइक यू आर द वरीड अबाउट द टू बैरोस प्रोसीजर, इट इज करेक्ट, हम मरीज से कहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है आप चिंता कर रहे हो, अबाउट द टू मारो जो आपके संग कल एक प्रोसीजर होने वाला है उसके लिए आप चिंतित हो, ऐसा सही है, मरीज कहेगा हाँ ऐसा सही है, ये गलत है। इसके बाद बी है आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ यू द फील, मुझे पता है आप इस समय क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, यू शुड यू शुड नॉट फील दिस वे, आपको इसमें कोई फील नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, आप ये कहोगे। ठीक है, यूनिक वैलिडेशन का एग्जांपल्स कौन सा है, तो इस पहला ऑप्शन ठीक है, इट सीम्स लाइक यू आर द वरी अबाउट द टू बारोस प्रोसीजर, इज दैट करेक्ट, ये क्या सही बात है। ठीक है, तो ये भाई कोई चीज़ अगर प्रोसीजर होने वाली है, सर्जन है, ऑपरेशन उसका होगा या फिर और कोई चीज़ कल टेस्ट होगा या फिर, तो पेशेंट थोड़ा सा चिंता तो करता ही है। तो ठीक है, तो ये वैलिडेशन थेरेप्यूट्स की हमारे क्या है, एक टेक्निक है उससे पूछने का। इसके बाद में नेक्स्ट है 38 है हमारा,
व्हेन स्टेब्लिशिंग अ नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप द नर्स मस्ट मेंटेन, ठीक है, तो नर्स को क्या मेंटेन करना चाहिए? ए प्रोफेशनल एंड सपोर्टिव अप्रोच मेंटेन करना चाहिए, बी ऑप्शन है अ कैजुअल एंड फ्रेंडली एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए, सी ऑप्शन है इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट्स ये मेंटेन करेगा, डी है कंप्लीट द अथॉरिटी ओवर द पेशेंट्स, तब उसको मेंटेन करना चाहिए हमारा क्या, एक प्रोफेशनल और सपोर्टिव अप्रोच, बिल्कुल यही मेंटेन करेंगे हमारे पेशेंट नर्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, और इसके बाद में 39 हमारा कह रहा है हाउ डज एक्टिव लिसनिंग बेनिफिट्स द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कैसे एक्टिव, ठीक है, लिसनिंग बेनिफिट है हमारा क्या है नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप में। इट अलाउ द नर्स गिव एडवाइस मोर क्विकली हमारा करेगा, इट एंश्योर दैट द पेशेंट्स फॉलो इंस्ट्रक्शन करता है, इट शोज द पेशेंट्स देयर कंसर्न आर वैल्यूड एंड अंडरस्टैंड होता है इसमें, इट रिड्यूस द टाइम स्पेंड ऑन पेशेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक्टिव लिसनिंग मीन्स अगर उसको ध्यान से सुनेंगे तो क्या है इट शो द पेशेंट्स देयर कंसर्न, अच्छे से ठीक से कंसर्न करेगा, जो हमारे क्या है वैल्यूड होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और उसको समझ जाते हैं हम लोग मरीज के लिए उसको अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या है उसकी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है what is the best way to the handle a situation where a patient expresses a suicidal thoughts, ठीक है, तो बेस्ट वे इसमें से कौन सा है जो पेशेंट हमारा उसके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं सुसाइड जैसा लग रहा है कि पेशेंट के सुसाइड नहीं कर ले, ठीक है, तो इग्नोर द स्टेटमेंट, ठीक है, वेट फॉर, नहीं ये तो करेंगे ही नहीं, देम द ब्रिंग अप इट अप अगेन ऐसा करेगा तो उसको वेट करेंगे नहीं, डॉक्यूमेंट द स्टेटमेंट विदाउट डिसीजन, ठीक है, एड्रेसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे उसको, ठीक है, विदाउट एड्रेसिंग तो करेंगे नहीं, रिपोर्ट द स्टेटमेंट इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर टीम स्टे विद द पेशेंट, ठीक है, हम रिपोर्ट करेंगे हेल्थ केयर टीम और पेशेंट के साथ रहेंगे, ठीक है, टेल द पेशेंट दे शुड नॉट ड्रिंक, ठीक है, थिंक दैट वे, तो पेशेंट तो भाई सोचेगा उसको क्या है लेकिन इसी हम करेंगे उसको, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑन नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, इनमें से कौन सा है जो नॉन थेरेपेटिक, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्निक का एग्जाम्पल है, ठीक है, गिव रीजननेस है हमारा, ठीक है, रीजननेस को हम उसको करेंगे उसको आश्वासन, रीजननेस मीन्स हमारा क्या होता है आश्वासन, हो, ठीक है, आश्वासन है, ठीक है, दूसरा हमारा है यूजिंग साइलेंस करेंगे, रिफ्लेक्टिंग करेंगे या फिर समराइजिंग करें, तो इनमें फॉलोइंग एन एग्जांपल आता है नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सी नॉन फिर तो क्या है रिफ्लेक्टिंग है हमारा, ठीक है, बाद बाकी सारे हैं, ठीक है, यूजिंग द साइलेंस करेंगे, रिजर्वेंस हमारा होगा, समराइजिंग है हमारा, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 42 है, द यूज ऑफ द ओपन पोस्चर बाय a nurse during the communication indicates, ठीक है, क्या है उसको, पहला हमारा है द नर्स इज डिसइंटिग डिसइंटरेस्टेड इन द कंजर्वेशन है हमारा, द नर्स इज अप्रोचेबल एंड द एंगेज्ड है हमारा, द नर्स इज डिफेंसिव है, द नर्स इज डिसमिसिव है हमारा, ठीक है, तो वी हमारा ऑप्शन हमारा ओपन पोस्चर, ठीक है, बाय द नर्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ओपन पोस्चर की बात आ रही तो क्या द नर्स इज अप्रोप्रिएबल एंड एंगेज्ड है हमारा, ठीक है, पेशेंट के संग ऐसा है होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है, व्हेन शुड आवर नर्स यूज द टेक्निक ऑफ कन्फ्रंटेशन,
ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ठीक है। कन्फ्रंटेशन मीन्स होता है आमने सामने, ठीक है, आमना सामना, ठीक है। जब हमारा आमना सामना होता है तो कौन सा इसमें टेक्निक है? पहला ऑप्शन है टू चैलेंज पेशेंट्स बिलीव्स, ठीक है, टू पॉइंट आउट द डिस डिस्क्रिप डिस्क्रिपनेस, ठीक है, इन द पेशेंट्स स्टेटमेंट ऑफ और बिहेवियरीज हमारा करेंगे, टू एक्सप्रेस द फ्रस्ट्रेशन विद द पेशेंट्स करेंगे, टू एनफोर्स द नर्सिंग द ऑथराइज्ड करेंगे, ठीक है। तो उसमें पूछा है टेक्निक हमारा क्या है? कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, तो कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन द बी ऑप्शन हमारा ठीक हो, टू द पॉइंट आउट द डिस्क्रिप डिस्क्रिपनीस इन द पेशेंट्स स्टेटमेंट और बिहेवियर, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 44 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन माइट हिंडर इफेक्टिव नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन माइट होगा हिंडर इफेक्टिव, ठीक है। हिंडर मीन्स हमारा क्या? बाधा, हिंडर इफेक्टिवनेस पेशेंट, ठीक है। तो हमारा पहला है इंटरप्टिंग द पेशेंट फ्रीक्वेंटली, नहीं, पेशेंट को इंटरप्ट तो करना ही नहीं हमारा, ठीक है। तो कौन सा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो पेशेंट इंटरप्ट कर रहा है ना, इंटरप्टिंग द पेशेंट फ्रीक्वेंटली, बार बार इंटरप्ट कर रहा है हमारे किसी चीज़ में। शोइंग द एम्पैथी एंड द कंसर्न द मेंटेन्स द आई कॉन्टेक्ट करेंगे, क्लेरिफाइंग द मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तो यही हमारा पहला ऑप्शन हमारा इसका ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद में 45 है क्वेश्चन, what does it means to provide the unconditional positive regard in a nurse patient relationship, ठीक है, प्रोवाइड द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्डिंग द, तो पहला इसका है ऑप्शन accepting the patient's behavior only if it aligns with your, ठीक है, beliefs है, showing the consistent respect and support the patient without judgment करेंगे, ठीक है, अप्रूविंग ऑफ ऑल पेशेंट्स एक्शंस अप्रूविंग करेंगे, ठीक है, अवॉइडिंग द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विद द पेशेंट हमारा कौन सा है, ठीक है। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्डिंग हमारा कौन सा होता है? शोइंग द कंसिस्टेंट रेस्पेक्ट एंड द सपोर्ट द पेशेंट्स विदाउट जजमेंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हमारा 46 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिफ्लेक्टिव कम्युनिकेशन इन द, ठीक है, नर्सिंग रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्ट मीन्स हमारा क्या? एग्रीगेट करना किसी चीज को, टू एग्री विद द पेशेंट कंसर्न है, टू हेल्प द पेशेंट एक्सप्लोर देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स, ठीक है, और टू एंश्योर द कंजर्वेशन रिमेन्स फोकस ऑन द नर्सेज द क्वेश्चन, ठीक है, टू प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन देयर पेशेंट्स आर प्रॉब्लम्स है। तो पर्पस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग कम्युनिकेशंस का हमारा क्या है? तो हमारा टू हेल्प द पेशेंट एक्सप्लोर देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स, ठीक है। तो इसमें हमारे हेल्प करती है, हमारे रिफ्लेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे उसके संग। इसके बाद में नेक्स्ट है 47 है, हाउ कैन अ नर्स बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट अटेंटिवनेस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? तो डॉक्यूमेंटेशन व्हाइल द पेशेंट स्पीक्स, मेंटेनिंग द गुड आई कांटेक्ट एंड नोडिंग अप्रोप्रिएटली हमारा करे होंगे, ठीक है, लुकिंग अवे टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द पेशेंट्स करेंगे, गिविंग द वर्बल रिस्पॉन्स विदाउट एनी नॉन वर्बल क्यूज हम करेंगे, ठीक है। तो डिमोन्स्ट्रेटिंग की बात कर रही है, तो मेंटेनिंग द गुड आई कांटेक्ट, नोडिंग अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो वी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 48 है, विच कम्युनिकेशन टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, व्हेन द डील्स विद द कंफ्यूज्ड पेशेंट, जब किसी कंफ्यूज पेशेंट के साथ हम डील कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक इसमें इफेक्टिव होगा? स्पीकिंग क्विकली टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन,
होगी। यूजिंग द सिंपल है, क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज के संग यूज करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक, इग्नोर, ठीक है, देयर कंफ्यूजन द प्रोसीडिंग द विद देयर केयर, ठीक है, प्रोवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ द एजुकेट देम। ठीक है, तो हम स्पीक यूज हम क्या करेंगे, सिंपल क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज उसके संग स्पीक करेंगे, तभी तो उसको क्या है, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 49 है, ए पेशेंट एक्सप्रेस फियर अबाउट द अपकमिंग सर्जरी। एक पेशेंट है जो अपने सर्जरी उसको होने वाली उससे बहुत डर रहा है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स, तो नर्सिंग रिस्पॉन्स इसके लिए क्या होगा, क्या कहेंगे, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी गो वेल, आप चिंता ना करें सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद बी है ऑप्शन है, वाई आर यू स्कैटर्ड, इट्स ए कॉमन प्रोसीजर, हम कहेंगे क्यों आप इसको डर रहे हो, ये कॉमन प्रोसीजर है, सामान है। टेल मी मोर अबाउट व्हाट इज द वरिंग अबाउट योर द सेल, उसे कहेंगे क्यों आप चिंता कर रहे हो। ठीक है, टेल मी मोर अबाउट व्हाट इज वरी वरिंग यू अबाउट द सेल। ठीक है, तो उसे कहेंगे आप क्यों उसे चिंता कर रहे हो, ये अबाउट द सेल, उसको क्या है, सर्जरी होने वाली, तो सर्जरी के बारे में उससे मना कहेंगे आप इसके लिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। यू आर द फील बेटर वंस इट्स डन, क्या कहेंगे, आप अच्छा फील करोगे जब ये सही मतलब हो जाएगी। ठीक है, तो अपकमिंग सर्जरी, तो मोस्ट हमारा क्या है, सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। टेल मी मोर अबाउट, उसके बारे में सर्जरी के बारे में ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज द वरिंग, जो चिंता कर रहा है, ठीक है, सर्जरी के बारे में, तो सर्जरी के बाद प्रोसीजर उसको बता देंगे और उसके लाभ बता देंगे उसको ना, और कहेंगे उसको कोई से परेशानी आपको नहीं होगी, आप बेफजूल किससे चिंता कर रहे हैं, तो पेशेंट थोड़ा सा ठीक होगा और वेल फील करेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है हमारा, और कह रहा है which therapeutic communication technique is being used, the nurse says it sounds like you are the feeling the, ठीक है, ओवरब्लेम्ड बाय योर डायग्नोस। ठीक है, एक मरीज हमारा कह रहा है, बीइंग यूज्ड, नर्स हमारा क्या, एक मरीज कह रहा है, इट साउंड लाइक यू आर द फीलिंग द ओवरब्लेम्ड बाय योर डायग्नोस। ठीक है, ये पेशेंट ओवरब्लेम्ड कर रहा है जो उसके संग डायग्नोस की गई है, तब उसको क्या होना चाहिए, पैराफ्रेजिंग करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, रिफ्लेक्टिंग होगा, और क्या है, समराइज करेंगे। व्हेन द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक इज बीइंग यूज्ड, व्हेन द नर्स सेज, व्हेन है नर्स सेज इट साउंड, ठीक है, जब नर्स उसको कह रही है, इट साउंड लाइक यू आर फीलिंग द ओवरब्लेम्ड बाय डायग्नोस, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो डायग्नोस की गई है उसके प्रति हमको क्या है, ब्लेम लगा रहा है, तो हम उसको क्या है, रिफ्लेक्टिंग करेंगे उसको। ठीक है, उसको क्या, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्टिंग में क्या प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा 50 का। तो ये 50 एमसीक्यूज थे, और मुझे होप है अच्छा, ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी थोड़े से इंट्रेंस को यहाँ से क्वालिफाई करने के लिए, ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।